प्रिय छात्रों ऑफ क्लास 12, मैं आपको दो चैप्टर पढ़ा दिए थे। पहला चैप्टर गर्ल विद बास्केट, दूसरा एक फेलो ट्रेवलर। और फिर इसके बाद जो अगला चैप्टर द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस पावर, ये आपके कोर्स में नहीं है, तो इससे अगला चैप्टर आई एम जॉन्स हार्ट, मैं इसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आई एम जॉन्स हार्ट नाम का जो चैप्टर है, ये जेडी रैटक्लिफ के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? जेडी रैटक्लिफ। जेडी रैटक्लिफ वॉज ए बायोलॉजिस्ट। ही वॉज ए वेल नोन राइटर, एसेइस्ट ऑन साइंटिफिक टॉपिक्स पर लिखने वाले एक बायोलॉजिस्ट थे, ऐसे राइटर। ये जो चैप्टर है जॉन्स हार्ट, वो एक वीकली मैगजीन, मंथली मैगजीन प्रकाशित किया करती थी, जिस मैगजीन का नाम था द रीडर्स डाइजेस्ट। रीडर्स डाइजेस्ट नाम की पुस्तक में उनके लेख प्रकाशित हुआ करते थे। जो उनके लेख होते थे, किसी न किसी बीमारी को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के, बीमारी के रीजन्स क्या होते थे, कारण क्या होते थे, उनको लेकर के, और उसके उपचार और रोकथाम के उपाय, ये सभी उनके द्वारा बताए जाते हैं। तो द रीडर्स डाइजेस्ट नाम की पुस्तक मैगजीन थी, उसमें से ये चैप्टर जॉन्स हार्ट एक एक्सट्रैक्ट है, एक अवतरण है। इसमें लेखक हार्ट के बारे में काफ़ी डिटेल डिस्क्रिप्शन प्रस्तुत कर रहे हैं। सबसे पहले लेखक हार्ट का वजन, रंग, रूप, आकार, उसके क्रियाकलाप, ये सारी बातें बताता है। हृदय का जो वजन होता है लगभग 340 ग्राम के आसपास होता है। रेड ब्राउन इसका कलर होता है, अनइम्प्रेसिव शेप होती है, और बहुत अधिक कठिन परिश्रम करने वाली एक मशीन के समान शरीर में हार्ट होता है। ये चेस्ट के सेंटर में लिगामेंट से लटका रहता है। इसकी लंबाई लगभग 15 सेंटीमीटर होती है और चौड़ाई लगभग 10 सेंटीमीटर होता है। देखने में नाशपाती के समान होता है। लोग हार्ट को एक रोमांटिक कैरेक्टर मानते हैं, लेकिन वो स्वयं कहता है कि मैं कोई रोमांटिक पात्र नहीं हूँ, क्योंकि हृदय प्रतिदिन शरीर में इतने अधिक रक्त का संचार कर देता है कि 96,000 किलोमीटर रक्त की नलिकाओं में रक्त का संचार होता है, जिससे 18,000 लीटर की क्षमता का एक टैंक भर सकता है। इतने अधिक रक्त का संचार है। लोग कहते हैं कि हृदय बहुत ही कोमल होता है, डेलिकेट होता है, लेकिन राइटर्स का जवाब देता है कि हृदय डेलिकेट नहीं होता है, क्योंकि अभी तक लगभग 3,000 टन रक्त का संचार उसके शरीर में करता है। जब कोई भारी वजन वाला बॉक्सिंग चैंपियन अपनी भुजाओं से काम करता है, तो उस समय हृदय को भी दोगुना रक्त का संचार करना पड़ता है और हृदय का कार्य डबल हो जाता है। या कोई धावक जब तेजी से दौड़ता है तो उसकी मांसपेशियों को तेजी से कार्य करना पड़ता है और हृदय का कार्य दोगुना। शरीर की कोई भी मांसपेशी इतने वर्षों तक कार्य नहीं करती है जितना हृदय करता है, क्योंकि हृदय लगभग 70 वर्ष तक लगातार कार्य करता है। हृदय का जो रेस्ट पीरियड होता है बहुत कम होता है, 1/3 ऑफ ए सेकेंड, 1 सेकेंड का लगभग 1/3 समय तक हृदय आराम करता है, अन्यथा कंटिन्यूस कार्य करता रहता है। लेखक कहता है कि जॉन अपने हृदय के बारे में कभी कभी सोचता है, ये अच्छी बात है, क्योंकि व्यक्ति को हार्ट न्यूरोटिक्स नहीं होना चाहिए, हृदय के बारे में चिंता करने वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि चिंताएं बहुत अधिक हृदय के लिए घातक होती है, हृदय की गति को बिगाड़ देती है। आगे लेखक इस चैप्टर में हृदय से संबंधित बीमारियां
कैसे उत्पन्न होती है, उनके रीजन्स क्या है, वो यहाँ पर बताता है। जॉन नाम का व्यक्ति जो अपने हृदय के बारे में वर्णन कर रहा है, तो इसमें बताया गया है कि थकावट से लेकर के चक्कर आने तक वह सब बात के लिए अपने हृदय को दोषी ठहराता है, लेकिन ऐसी बात नहीं, क्योंकि जब भी उसका हृदय परेशानी में होता है तो पेन सिग्नल चेस्ट में भेजता है, चेस्ट में दर्द होता है, तो ये माना जाता है कि हृदय कुछ परेशानी महसूस करता है। हृदय अपनी पौष्टिकता को कहाँ से प्राप्त करता है? उस रक्त से प्राप्त करता है पौष्टिकता, जो रक्त उसके शरीर में संचार हो रहा है, उससे अपनी पौष्टिकता को प्राप्त करता है। और कोई भी व्यक्ति इस बात को नहीं जानता है कि जो आर्टरी होती है वहाँ पर रक्त का जमाव कैसे हो जाता है, लेकिन कभी कभी जन्म से ही अथवा कभी कभी फैटी डिपॉजिट से, यानी फैट के जमने से वहाँ पर जमाव हो जाता है। और जब एक आर्टरी ब्लॉक हो जाती है, बंद हो जाती है, तो हार्ट का वह भाग जिसे यह भोजन देता है, वह यानी जो आर्टरी उसे भोजन देती है, वह भाग निष्क्रिय होता चला जाता है। जॉन को एक बार 5 वर्ष पहले हार्ट अटैक हुआ था, लेकिन जॉन को आज तक इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। और जॉन एक ऐसे परिवार से आता है जहाँ पर हृदय की बीमारी अक्सर घटित होती रहती है। हार्ट से संबंधित बीमारियों की रीजन क्या है? सबसे पहला रीजन होता है ओवरवेट, अत्यधिक वजन। यदि किसी व्यक्ति का अत्यधिक वजन बढ़ जाता है तो 1 किलो वजन, 1 किलो फैट बढ़ने से 700 किलोमीटर रक्त कोशिकाएं बढ़ जाती हैं, जिसमें हृदय को रक्त का संचार करना पड़ता है। इस प्रकार हृदय का कार्य बढ़ जाता है। जो ब्लड प्रेशर होता है वो 140/90 होता है, जो अपर लिमिट होती है, जो नॉर्मल होती है फॉर इच एज, उसकी उम्र के हिसाब से, जॉन की उम्र के हिसाब से 40 जो अपर लिमिट है ब्लड प्रेशर की, वो नॉर्मल है। लेकिन जो 90 है वो अधिक है, क्योंकि 80 होनी चाहिए। 80 140 होता है तो ब्लड प्रेशर सही बढ़ेगा। तो ब्लड प्रेशर को कम करने के लिए व्यक्ति को अत्यधिक वजन से छुटकारा पाना चाहिए। इसके बाद दूसरा नंबर आता है स्मोकिंग, धूम्रपान। यदि कोई व्यक्ति धूम्रपान करता है तो धूम्रपान करने से उसकी एड्रेनलिन नाम की ग्रंथि एक्साइटेड होती है। एड्रेनलिन नाम की ग्रंथि से के एक्साइटेड होने से उसमें एड्रेनलिन और नोरेड्रेनलिन नाम के पदार्थ निकलते हैं, जो धमनियों को तंग कर देते हैं, सिकोड़ देते हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। व्यक्ति को पूर्ण आराम भी करना चाहिए। थोड़ी सी झपकी ले ले, इससे उसके हृदय को थोड़ा आराम मिल जाता है, शरीर को थोड़ा आराम मिल जाता है। अगली बात आती है एक्सरसाइज। व्यक्ति को नियमित व्यायाम करने वाला होना चाहिए। नियमित व्यायाम करने से रक्त के नए रास्ते शरीर में डेवलप हो जाते हैं और जो नॉर्मल वर्कलोड होता है वो 5 गुना अधिक बढ़ जाता है। इसके अलावा जॉन को नियमित एक्सरसाइज करना चाहिए, 1-2 किलोमीटर टहलना चाहिए, सीढ़ियों पर तेज़ी से चढ़ना चाहिए, ताकि उसके जो ब्लड का सर्कुलेशन है वो सही बना रहे और शरीर में कहीं पर फैटी डिपॉजिट्स ना हो पाएँ। और साथ ही साथ जो उसके ब्लॉकेज जो हो रहे हैं शरीर में कहीं पर, तो रक्त के नए रास्ते डेवलप हो सकें और रक्त के नए रास्ते डेवलप होकर के वो हार्ट तक रक्त को पहुंचा सकें और हार्ट को स्वस्थ रख सकें, ये होना चाहिए। अंत में लेखक डाइट पर आता है। डाइट के बारे में बताता है कि व्यक्ति को डाइट फेनेटिक नहीं होना चाहिए, यानी चुनिंदा भोजन खाने वाला नहीं होना चाहिए, बल्कि हर प्रकार का भोजन उसे खाना चाहिए। जॉन जो 45% अपना भोजन कैलोरी प्राप्त करता है वो फैटी फूड से, वसायुक्त भोजन पदार्थों से प्राप्त करता है, जो गलत है, ऐसा उसे नहीं करना चाहिए। अंत में लेखक कहता है कि यदि व्यक्ति केवल इन सभी सावधानियों को बरत ले, इन सभी सावधानियों को फॉलो करे, तो उसका हृदय उसके शरीर में एक लंबे समय तक कार्य करता रहेगा और व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है और स्वास्थ्य जीवन का आनंद ले सकता है। इसके बाद
बच्चों मैंने इसकी आई एम जॉन्स हार्ट नाम का जो चैप्टर है इसकी थीम को हिंदी में समझा लिया है। अगली वीडियो में ग्राफ वाइज पढ़ाते हुए आपसे मुलाकात होगी। तब तक एक बार इसकी थीम को ध्यान से पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। थैंक यू।